अरे फिल्म के दीवानों, सिने डिकोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी पसंदीदा फिल्मों को सिर्फ 10 मिनट में समझाते हैं। आज हम उस फिल्म में उतर रहे हैं जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की, आयरन मैन, जो 2008 में रिलीज हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1, द ओरिजिन ऑफ टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क, जिसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया है, एक अरबपति वैज्ञानिक और स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। स्टार्क इंडस्ट्रीज एक अग्रणी हथियार निर्माण कंपनी है जो अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों के लिए जानी जाती है। वह पार्टियों और विलासिता से भरी एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। टोनी की जिंदगी में हर चीज का भरपूर आनंद है, महंगी गाड़ियां, आलीशान मकान और हर रात एक नई पार्टी। टोनी आकर्षक, बुद्धिमान है और अपने वुमनाइजिंग स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह हर जगह अपने करिश्मे और बुद्धिमत्ता से लोगों को प्रभावित करते हैं। अफगानिस्तान में एक हथियार प्रदर्शन के दौरान टोनी के काफिले पर हमला होता है। यह हमला अचानक और बहुत ही हिंसक होता है। उन्हें 10 रिंग्स नामक एक आतंकवादी समूह द्वारा बंदी बना लिया जाता है। यह समूह बहुत ही खतरनाक और निर्दयी है। अपने ही एक हथियार से निकले छर्रों से टोनी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और आतंकवादी उन्हें अपने लिए एक मिसाइल बनाने के लिए मजबूर करते हैं। कैद में टोनी की मुलाकात यिनसेन से होती है, जो एक साथी बंदी है और टोनी की जान बचाता है। यिनसेन एक डॉक्टर हैं और वह टोनी की चोटों का इलाज करते हैं। एक साथ वे बचने के लिए चुपके से एक बख्तरबंद सूट बनाते हैं। ये सूट न केवल उन्हें आतंकवादियों से बचने में मदद करेगा, बल्कि यह टोनी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़दाच भी साबित होगा। Act 2, Birth of Iron Man. This is the pivotal moment where Tony Stark, a genius billionaire and playboy, transforms into the iconic superhero we all know and love. टोनी गुफा में मार्क 1 सूट बनाते हैं, कबाड़ और अपनी प्रतिभा का उपयोग करके एक अस्थायी बख्तरबंद सूट बनाते हैं। ये सूट न केवल उसकी रक्षा के लिए है, बल्कि उसे आतंकवादियों से बचने का एकमात्र तरीका भी है। बचने का दृश्य बहुत ही जबरदस्त है, जो टोनी की कुशाग्रता और डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। जैसे ही वह अपने बनाए हुए सूट का उपयोग करके गुफा से बाहर निकलते हैं, दर्शक उसकी हरकतों और सूट की क्षमताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यिनसेन टोनी को सूट को चालू करने और बचने के लिए समय देने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। यिनसेन की यह बलिदान टोनी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका वापस आकर टोनी घोषणा करते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब हथियार बनाना बंद कर देगा। यह घोषणा टोनी के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। टोनी अपनी आर्क रिएक्टर तकनीक को और बेहतर बनाते हैं और एक और ज्यादा उन्नत सूट विकसित करना शुरू करते हैं। इस प्रकार आयरन मैन का जन्म होता है और टोनी स्टार्क का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। एक्ट 3, द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन मैन सूट। मार्क 2 सूट पर टोनी का काम कई परीक्षणों और गलतियों से भरा है, जिसके कारण उड़ान के कुछ मजेदार टेस्ट दृश्य देखने को मिलते हैं। टोनी ने अपने सूट के लिए कई तकनीकी सुधार किए, जैसे कि बेहतर स्थिरता के लिए जेट बूट्स और अधिक सटीकता के लिए हथियार प्रणाली। टोनी ने सूट के प्रोपल्शन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई परीक्षण किए, जिसमें जेट बूट्स की स्थिरता और गति को बढ़ाना शामिल था। उन्होंने हथियार प्रणाली को भी उन्नत किया, जिससे सूट की मार क्षमता में वृद्धि हुई। अंततः वह मार्क 3 सूट को अंतिम रूप देते हैं, जिसमें लाल और सोने का प्रतिष्ठित डिजाइन होता है। इस सूट में उन्नत आर्मर और अधिक शक्तिशाली हथियार शामिल हैं, जो टोनी को और भी अधिक प्रभावी बनाते हैं। आयरन मैन के रूप में टोनी का पहला मिशन 10 रिंग्स को खत्म करना और उनके द्वारा हासिल किए गए हथियारों को नष्ट करना है। इस मिशन के दौरान टोनी ने अपने सूट की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया, जिसमें उन्नत हथियार प्रणाली और बेहतर प्रोपल्शन शामिल थे। यह एक्शन से भरपूर सिलसिला दिखाता है कि कैसे टोनी अपने नए सूट का उपयोग ग्रामीणों को बचाने और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए करते हैं। इस दौरान उन्होंने सूट की विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जैसे कि उन्नत आर्मर, हथियार प्रणाली और प्रोपल्शन सिस्टम, जो उन्हें हर स्थिति में प्रभावी बनाते हैं। Act 4, the conflict with Obadiah Stane. This is the climactic moment where Tony Stark faces one of his most formidable foes, Obadiah Stane. The tension has been building up throughout the movie and now it reaches its peak. Obadiah Stane के विश्वासघात का खुलासा होता है। टोनी स्टार्क के सबसे करीबी सहयोगी और स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ ओबडिया स्टेन
ने टोनी के खिलाफ साजिश रची है। यह खुलासा दर्शकों को चौंका देता है और कहानी में एक नया मोड़ लाता है। वह आतंकवादियों को हथियार बेच रहा था और अब टोनी के सूट की एनक्यूएल बनाना चाहता है। स्टेन का यह कदम न केवल टोनी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। स्टेन टोनी के आर्क रिएक्टर को चुरा लेता है ताकि वह अपने ज्यादा बड़े, ज्यादा शक्तिशाली सूट आयरन मॉन्गर को शक्ति दे सके। यह आर्क रिएक्टर टोनी के जीवन का स्रोत है और इसे खोने का मतलब है कि टोनी की जान खतरे में है। आयरन मैन और आयरन मॉन्गर के बीच अंतिम तकरार सड़कों पर और स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऊपर होती है। यह लड़ाई न केवल दो सूट्स के बीच है बल्कि दो विचारधाराओं के बीच भी है। एक तरफ टोनी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ स्टेन है जो केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। यह लड़ाई बहुत ही जबरदस्त है। टोनी को अपने सूट की शक्ति कम होने के कारण संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, टोनी को अपनी सूझबूझ और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। वह स्टेन को चतुराई से हरा देते हैं जिससे आयरन मॉन्गर सूट नष्ट हो जाता है और स्टेन की मौत हो जाती है। टोनी की यह जीत न केवल उसकी व्यक्तिगत विजय है बल्कि यह साबित करती है कि सही तकनीक और सही इरादों के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। एक्ट 5 रेजोल्यूशन एंड लेगेसी। टोनी जीत जाते हैं और मीडिया का सामना करने के लिए वापस आते हैं। वह अपने अनुभवों से बदल चुके हैं और अब एक नए दृष्टिकोण के साथ दुनिया का सामना कर रहे हैं। अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करने के बजाय वह साहसपूर्वक घोषणा करते हैं, मैं आयरन मैन हूं, और दुनिया के सामने अपनी पहचान उजागर करते हैं। यह क्षण न केवल फिल्म का क्लाइमेक्स है बल्कि पूरे एमसीयू के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है। क्रेडिट के बाद दिखाए जाने वाले प्रतिष्ठित दृश्य में हम देखते हैं कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निक फ्यूरी, जिसे सैमुअल एल जैक्सन ने निभाया है, एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए टोनी से मिलने आते हैं और भविष्य की एमसीयू फिल्मों की स्थापना करते हैं। यह दृश्य दर्शकों को यह संकेत देता है कि आयरन मैन की कहानी का प्रभाव बहुत बड़ा है और यह एक नए युग की शुरुआत है। आयरन मैन की सफलता ने न केवल एक नए सुपरहीरो युग की शुरुआत की बल्कि यह भी दिखाया कि एक व्यक्ति की कहानी कैसे एक व्यापक सिनेमाई ब्रह्मांड का हिस्सा बन सकती है। टोनी स्टार्क का चरित्र और उनकी यात्रा ने दर्शकों के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ी है। आयरन मैन की विरासत आज भी जीवित है और यह फिल्म हमेशा याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने साहस और दृढ़ संकल्प से दुनिया को बदल सकता है। कंक्लूजन। एमसीयू में आयरन मैन का आगमन सुपरहीरो शैली के लिए एक बहुत बड़ा चेंज था। यह फिल्म न केवल एक मनोरंजक अनुभव थी बल्कि इसने एक नए युग की शुरुआत की। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टोनी स्टार्क के रूप में प्रदर्शन अविस्मरणीय था। उन्होंने इस किरदार को जीवंत किया और इसे एक आइकॉनिक स्टेटस दिया। आयरन मैन की सफलता ने एमसीयू को एक मजबूत नींव दी जिस पर कई और सफल फिल्में बनी। आयरन मैन की कहानी और उसके सूट का विकास दर्शकों को हर बार कुछ नया और रोमांचक देखने को मिला। टोनी स्टार्क की यात्रा एक स्वार्थी उद्योगपति से लेकर एक निस्वार्थ हीरो तक प्रेरणादायक है। इस फिल्म ने न केवल एक नए फ्रेंचाइजी की नींव रखी बल्कि दर्शकों को एक नई दुनिया से परिचित कराया। एमसीयू की सफलता में आयरन मैन का योगदान अमूल्य है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो हमें थम्स अप दें, ज्यादा फिल्मों के सारांश के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप चाहते हैं कि हम अगली बार किस फिल्म को समझाएं। एंड क्रेडिट्स देखने के लिए धन्यवाद। सिने डिकोड के और भी रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें और भी मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।